हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी नवनीत कक्षा 9। तो इस वीडियो के माध्यम से कहानी को आरंभ करने जा रहे हैं। पहले हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कहानी क्या होती है, गद्य की विधा है ये कहानी, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं गद्य की एक और विधा, कहानी। जानते हैं कहानी विधा के बारे में कि कहानियाँ कैसे लिखी जाती हैं, क्या क्या होना उसमें ज़रूरी है। तो पहले हम इसकी रूपरेखा के बारे में जानते हैं, फिर कहानियों को पढ़ेंगे। कहानी में मानव जीवन के किसी एक पक्ष का मनोहारी चित्रण किया जाता है। किसी एक प्रभाव को उत्पन्न करना ही उसका उद्देश्य रहता है तथा एक ही चरित्र के विशेष पक्ष को उद्घाटित करना ही लक्ष्य है। उपन्यास और कहानी के अंतर को स्पष्ट करते हुए प्रेमचंद का कथन है कि कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग का या किसी एक मनोभावों का को प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य रहता है। उसे उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करने होते हैं। उपन्यास में मानव जीवन का संपूर्ण बृहद रूप दिखाने का प्रयास किया जाता है। कहानी में उपन्यास की भांति सभी रसों का समावेश नहीं होता है। वह ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के बेलबूटे सजे हुए हैं, बल्कि वह एक गमला है जिसमें एक ही पेड़ का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। एक उन्मुक्ता की यह कसौटी ही कहानी और उपन्यास को अलग अलग रेखांकित करती है। आशय यह है कि उपन्यास का फलक विस्तृत होता है, जीवन के पात्रों की बहुलता होती है, जीवन के विविध पक्षों का वर्णन इसमें होता है, जबकि कहानी की सीमा में किसी एक पक्ष के एक चरित्र को ही प्रस्तुत करना होता है। कहानी के तत्व। कहानी में आद्योपांत रोचकता प्रवाह बनाए रखने के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तत्व हैं कथा वस्तु अथवा कथानक, कथोपकथन अथवा संवाद, चरित्र चित्रण अथवा पात्र, देश काल वातावरण, भाषा शैली और शिल्प। उद्देश्य। कहानी के विविध रूप हैं: घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, वातावरण प्रधान, भाव प्रधान कहानी। कहानी घटना प्रधान कहानी है। घटना प्रधान कहानियों में क्रमशः उनके अनेक घटनाओं को एक सूत्र में पिरोते हुए कथानक का विकास किया जाता है, अथवा किसी दैवी घटना या संयोग पर ही कहानी आधारित होती है। आदर्श कहानियाँ, जासूसी और तिलिस्मी कहानियाँ इसी प्रकार होती हैं। चरित्र प्रधान कहानी। चरित्र प्रधान कहानी में विभिन्नता के कारण चरित्र चित्रण पर ध्यान दिया जाता है, साथ ही मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि की सूक्ष्म चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन किया जाता है। अपने समय में प्रेमचंद सामाजिक धरातल की और प्रसाद ऐतिहासिक धरातल की चरित्र प्रधान कहानियों के सर्वश्रेष्ठ लेखक थे। वातावरण प्रधान कहानी। इस कहानी में वातावरण का चित्रण विशेष रूप से होता है और उसी के माध्यम से युग विशेष को अभिव्यक्त किया जाता है। ऐतिहासिक कहानी में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। भाव प्रधान कहानी। ये कहानियाँ किसी भाव या विचार के आधार पर आधारित होती हैं और तदनुरूप प्रतीकात्मक चरित्रों एवं वातावरण पर आधारित होती हैं। हिंदी कहानी का विकास। हिंदी कहानी के विकास को जानने के लिए पौराणिक आख्यानों, जातक कथाओं, पंचतंत्र और हितोपदेश को जानना होगा। इसके अतिरिक्त कथा, सरित सागर, व्रत कथा और बैताल पंचविंशति में भी शिक्षाप्रद मनोरंजक कथाएं मिलती हैं। संस्कृत कथा साहित्य की यह परंपरा प्राकृत और अपभ्रंश में भी विकासमान रही। गद्य की अन्य विधाओं की भांति हिंदी कहानी की भी आधुनिक युग की ही देन है। कुछ आलोचक हिंदी कहानी का आरंभ सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान
तथा इंशा अल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी से मानते हैं। अधिकांश विद्वान ने किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को, जिसका प्रकाशन सन 1900 में हुआ, हिंदी की प्रथम कहानी माना है। उक्त कहानी को आधार मानकर कहानी के विकास को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। आरंभिक काल 1900 से 1910 तक, विकास काल 1911 से 1946 तक, उत्कर्ष काल 1947 से अब तक। आरंभिक काल के कहानीकारों में किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला गिरजा दत्त वाजपेयी आदि उल्लेखनीय हैं। गोस्वामी जी की इंदुमती की भांति रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय कहानी को भी इस युग में पर्याप्त प्रसिद्धि मिली। इन कहानियों से हिंदी कहानी में शिल्प विधान के प्रति जागरूकता परिलक्षित होने लगी, क्योंकि इनमें कथावस्तु, चरित्र चित्रण, वातावरण आदि कहानी के तत्वों के समावेश की ओर भी ध्यान दिया गया है। इस युग की कहानियों में बंग महिला की दुलाई वाली और भाई बहन भी उल्लेखनीय हैं। अनुवादों की ओर भी ध्यान दिया गया है। बंग महिला और पार्वती नंदन ने बंगला से, राधा कृष्ण और सूर्य नारायण दीक्षित ने अंग्रेजी से, और गदाधर सिंह ने तथा जगन्नाथ प्रसाद त्रिपाठी ने संस्कृत से अनेक कहानियों को हिंदी में अनुवादित किया है। विकास काल, सामान्य विकास क्रम के उपरांत गुलेरी जी की सुखमय जीवन, प्रसाद जी की ग्राम और जेपी श्रीवास्तव की पिकनिक कहानियों के प्रकाशन से एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इस युग के कहानीकार में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, जयशंकर प्रसाद, चंडी प्रसाद हृदेश, विनोद शंकर, सुदर्शन, चतुर्सेन शास्त्री, निराला, सियाराम शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, पांडे वेचन शर्मा उग्र, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञे आदि उल्लेखनीय हैं। इस युग की पत्रिकाओं इंदु, सरस्वती, सुधा, माधुरी, चांद, अभ्युदय आदि ने भी हिंदी कहानियों के विकास में योगदान दिया है। विकास काल की कहानियाँ कथा संगत, चरित्र चित्रण, वातावरण के उच्च संयोजन आदि तत्वों की ओर विशेष ध्यान देती हैं। गुलेरी जी की इस युग की उल्लेखनीय कहानीकार हैं, जिन्होंने केवल 3 कहानियाँ लिखकर अपना नाम हिंदी कहानी में अजर अमर बना लिया। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, इन 3 कहानियों से ही वे श्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों तथा गुप्तधन के 2 भागों में संग्रहित हैं। जीवन के यथार्थ के साथ साथ आदर्श का भी समावेश प्रेमचंद की कहानियों में हुआ है। जीवन का कोई भी पक्ष उनकी लेखनी से अछूता नहीं रहा। समाज में की रूढ़ियों, धर्म का बाआडंबर, राजनीति के खोखलेपन, प्रबल राष्ट्र प्रेम और आर्थिक विषमता के सशक्त चित्र उन्होंने खींचे हैं। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकारों में प्रसाद का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रसाद की कहानियों में इतिहास और कल्पना, आदर्श और यथार्थ का सहज सामंजस्य मिलता है। घटनाओं के विवरण अथवा स्थूल समस्याओं के चित्रण की अपेक्षा मनोव्यापारों के उद्घाटन तथा चरित्र चित्रण पर अधिक बल दिया है। शिल्प विधान के प्रति प्रसाद में जागरूकता दिखाई देती है। कवित्वपूर्ण शैली उनकी मौलिक विशेषता है। इनके पुरस्कार कहानी विशेष उल्लेखनीय है। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानियों में आदर्शवादी सामाजिक पारिवारिक जीवन की रूपरेखा परिलक्षित होती है तथा सुदर्शन जी की कहानियों में भी आदर्शवादी सामाजिक तथा पारिवारिक चित्र मिलते हैं। सुदर्शन, सुमन, सुप्रभात आदि उनके संग्रहों में कहानी संकलित है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने सामाजिक कहानियों के अतिरिक्त ऐतिहासिक कहानियों की भी रचना में, जिसमें भिक्षुराज तथा दुखवा में कांसे कहो मोरी सजनी
विशेष प्रसिद्ध है। निराला की कहानी में आदर्शवादी दृष्टिकोण रखते हुए भी यथार्थ चित्रण तथा व्यंग्य की प्रमुखता मिलती है। शुकुल की बीवी, सुखी, चतुरी चमार आदि उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। प्रेमचंद शैली का प्रभाव अधिकांश कहानीकारों पर परिलक्षित होता है। सिया राम शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा की कहानियों में इस प्रभाव को देखा जा सकता है। जैनेन्द्र के आगमन से हिंदी कहानी के विकास को नवीन दिशा मिली। जहां प्रेमचंद की कहानी में सामाजिकता को मुखर किया गया, वहीं जैनेन्द्र की कहानियों में व्यक्ति की भावनाओं को प्रश्रय मिला। जैनेन्द्र कुमार ने मन की गुत्थियों, उलझने, समस्याओं के मनोवैज्ञानिक चित्रण पर बल दिया। इलाचंद जोशी ने भी मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी, जो छाया, आहुति, दिवाली आदि में संकलित हैं। अज्ञे की कहानियाँ कोठरी की बात, विपथगा, कड़ियाँ, मेरे प्रतिरूप और आम्रविल्लरी संग्रह में संग्रहित हैं। प्रगतिवादी क्षेत्र में यशपाल, चंद्रकिरण, सोनरिक्शा, रंगे राघव, पहाड़ी आदि कहानियाँ उल्लेखनीय हैं। प्रगतिवादी कहानीकारों में मुख्यतः आर्थिक विषमता के चित्रण किए हैं। इसी संदर्भ में समकालीन सामाजिक राजनीति समस्याओं एवं स्त्री पुरुष के संबंधों की चर्चा की है। उत्कर्ष काल, 2 लाइन और है। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा देवी, हेमवती देवी, कमला चौधरी आदि की पारिवारिक कहानियाँ भी उल्लेखनीय हैं। विकास काल में समाज, राजनीति, इतिहास आदि से संबद्ध कहानियाँ लिखी गई। उत्कर्ष काल, प्रेमचंद युग में कहानी कला सभी दिशाओं में विकसित हो चुकी थी। तथापि उत्कर्ष काल में कहानियों में कुछ नई प्रवृत्तियाँ भी सामने आई। आंचलिक कहानी और नई कहानी इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। आंचलिक कहानी में जनजीवन के चित्रण पर बल दिया जाता है। इस क्षेत्र में फणेश्वर नाथ रेणु का नाम महत्वपूर्ण है। उनके कहानी संग्रह का नाम ठुमरी है। वर्तमान कहानीकार देशकाल की सीमाओं में न बनकर विश्व की घटनाओं से प्रभावित होते हुए हैं। समकालीन जीवन की उलझनों में व्यक्ति की कुंठाओं और समस्याओं का अंकन नई कहानी का विवेच्य विषय है। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मनु भंडारी आदि विषय की प्रामाणिकता और कथा शिल्प पर अधिक बल देते हैं। इन कहानीकारों के कहानी संग्रह छोटे छोटे ताजमहल, राजेंद्र यादव, एक और जिंदगी मोहन राकेश, खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर और यही सच है मनु भंडारी आदि हैं। वर्तमान समय में अनेक कहानीकार कहानी के विषय में योगदान दे रहे हैं। प्रेमचंद पूर्व कहानी ने जिस उपदेशात्मक रूप से को अपनाया था, उसे अब महत्व नहीं दिया जाता है। वर्तमान घटनाओं, समस्याओं, उपलब्धियों के आधार पर बनाकर कहानियाँ लिखी जा रही हैं। डायरी शैली, पत्र शैली, रेखाचित्र शैली, संवाद शैली आदि के प्रयोग ने कहानी कला को नवीन दिशाएं दी। तो देखा हमने इस वीडियो के माध्यम से कि कहानी क्या होती है और कब से कहानियों का विकास हुआ। इस विकास क्रम के आधार पर अब हम आगे की वीडियो में कहानी को पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।